गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। चलिए बेटा, हमने लास्ट डे चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। एक बार हम बैकअप ले लेते हैं 2 मिनट इस चैप्टर का। व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन वेयर प्रोड्यूसर गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। जहां पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो जाए, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा? यहां पर टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, प्रॉफिट को यहां पर पाई से डिनोट किया जाता है। इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट को पाई से डिनोट करते हैं, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस किया था, इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है? जब टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दें, टोटल कॉस्ट में दोनों कॉस्ट इंक्लूड होगी, एक्सप्लिसिट भी और इम्प्लिसिट भी, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉफिट। जब हम टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं और टोटल कॉस्ट में दोनों कॉस्ट इंक्लूड होगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉफिट। एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, इट इंक्लूड ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसमें सिर्फ क्या इंक्लूड होगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड होगी। ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट में। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड होगी, दैट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है, देन हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ओनली वेरिएबल कॉस्ट। और नेट प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी होगी और फिक्स कॉस्ट भी होगी। इसके बाद टॉपिक था अब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सब नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट इसको बोलते हैं हम लोग। अब नॉर्मल प्रॉफिट या एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जब टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट से क्या हो? माइनस ज्यादा, सॉरी, जब टोटल रिवेन्यू मोर देन टोटल कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड अब नॉर्मल प्रॉफिट। व्हेन टोटल रिवेन्यू इज मोर देन टोटल कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड अब नॉर्मल प्रॉफिट। एंड व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? व्हेन टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। When total revenue is equal to total cost, that is called normal profit. And subnormal profit या loss. Loss is that situation when cost is more than revenue. It's natural. When your cost is more than revenue, that situation is loss situation. ठीक है? Then what is the definition of normal profit? Normal profit is that minimum return. It is that minimum return that the producer expect from his business. It is that minimum return which a businessman expect from his business. If you are businessman, then you want to cover your expenditures. अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप अपने एक्सपेंडिचर कवर करना चाहेंगे सबसे पहले, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। इट इज दैट मिनिमम रिटर्न विच अ बिजनेसमैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज बिजनेस, कि मुझे कम से कम इतना प्रॉफिट तो हो ताकि मेरे एक्सपेंडिचर निकल सके। ठीक है, नो बिजनेस कैन सर्वाइव फ्रॉम लॉस। इफ अ बिजनेस इज सफर फ्रॉम लॉस, ही कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। सडनली एट इन शॉर्ट पीरियड ही शट डाउन हिज बिजनेस एंड देन मूव टू समवेयर न्यू बिजनेस या समवेयर एलिज वेयर ही गेट नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ अ प्रोड्यूसर स्ट्राइक इज इक्विलिब्रियम या कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम या MR/MC अप्रोच। फर्स्टली यू राइट डाउन द मीनिंग ऑफ MR एंड MC अप्रोच, देन you write down two condition. That condition are, first condition is where MR is equal to MC, जहां MR और MC दोनों क्या हो? इक्वल हो। Second condition is MC is rising. If both condition are satisfied, then producer is called equilibrium. If any one condition is satisfied,
both of them, then that's not situation is called producer equilibrium. Both conditions should be satisfied. Only that situation is called producer equilibrium. First condition is MR is equal to MC and second condition is MC is rising. Then you have to make this table, output 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Then MR should be your constant, 12, 12, 12. Then MC according to U shape. MC according to your U shape. MC की shape कैसी होती है? U shape. It means first MC decline, then MC start increase. Then 15, 12, 10, 9, 8, 7, then again rising, 8, 9, 10, 12, 15. According to this table, at the output level of second, MR is equal to MC, and output level 10, MR is equal to MC. But at the level of output 2 level per, first condition is satisfied, but second condition is not satisfied. MR is equal to MC तो आ रहा है, लेकिन MC rise नहीं हो रहा. At this point, MC is declining. So, at second output, producer is not equilibrium. Then, MR is equal to MC, second condition, according at the point level of 10th output, your first condition is satisfied, MR is equal to MC, and second condition is also satisfied. MC is rising, 10, 12. ठीक है, तो एट द लेवल ऑफ आउटपुट 10 योर प्रोड्यूसर इज इक्विलिब्रियम. इन 10th लेवल पर हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है. देन यू हैव टू मेक दिस कर्व. ठीक है ना? कर्व क्लियर है बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट टॉपिक. इस चैप्टर का मेन इंपोर्टेंट टॉपिक ही आपका क्या था? जो आपने MR/MC अप्रोच पढ़ा, ये आपका मेन टॉपिक था. इसके बाद देखिए, आपको यहां पर न्यूमेरिकल करना है. कुछ न्यूमेरिकल किस टाइप से आएगा? यूजिंग MR/MC अप्रोच. आपको MR/MC अप्रोच यूज करना है और वो लेवल ऑफ आउटपुट बताना है जहां पर प्रोड्यूसर क्या है? इक्विलिब्रियम. मुझे क्वेश्चन में आउटपुट दिया है, प्राइस दिया है. क्वेश्चन में क्या दिया है? आउटपुट और प्राइस. अगर आप लोगों को ध्यान हो तो प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं? AR भी बोलते हैं. ठीक है ना? प्राइस को AR बोलते हैं. अच्छा, मुझे कौन सी अप्रोच यूज करनी है? MR और MC. यानी मुझे MR निकालनी है और मुझे क्या निकालनी है? MC निकालनी है. MR और MC मुझे दोनों निकालनी है. MR किसकी हेल्प से निकलेगा? TR की हेल्प से. और MC भी TC की हेल्प से निकलेगा. ये चीज क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में TR चाहिए और TC चाहिए. TC तो क्वेश्चन में गिवन है, देखो 11, 21, 30, 38, 48, 59. सबसे पहले TR निकालेंगे और TR कैसे निकलेगा? प्राइस को आउटपुट से क्या कर दो? मल्टीपल. 10, 20, 30, 40, 50, 60. ये आगे देखो. TC आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, गिवन है TC. TR हमने निकाल लिया. MR कैसे निकालोगे? MR नीचे से ऊपर वाला माइनस करके 10, 10, 10, 10, 10 ही आ जाएगा आपका. MC कैसे निकालोगे? नीचे से ऊपर वाला माइनस 11 माइनस 21. फर्स्ट तो 11 का 11 रख देना. MC 21 में से 11 गया, 10, 9, 8, then 10, then 11. निकाल लोगे MR/MC. यहां तक आपने निकाल लिया. MR निकाल लिया आपने, MC निकाल लिया. देन लास्ट आपको प्रॉफिट निकालना है. प्रॉफिट कैसे निकलता है? TR माइनस TC. टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो. 10 माइनस 11 माइनस 1, 20 माइनस 21 माइनस 1, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 38 2, 50 माइनस 48 2, 60 माइनस 59 1. ठीक है, निकाल लिया. अब देखिए प्रॉफिट कहां मैक्सिमम है? प्रॉफिट मैक्सिमम दो जगह पर है. यहां पर मैक्सिमम है एक तो बेटा, एक यहां मैक्सिमम है. यहां पर 10, 10 इक्वल आ रहा है. यहां पर मैक्सिमम है, यहां पर MR/MC इक्वल नहीं है, लेकिन यहां पर MR/MC क्या है? इक्वल. यानी इस लेवल पर, लेवल क्या है आपका? 5th.
फिफ्थ लेवल पर प्रोड्यूसर क्या होगा, इक्विलिब्रियम। फिफ्थ लेवल पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्यों होगा, क्योंकि एक तो यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, एट दिस पॉइंट प्रॉफिट इज मैक्सिमम, एंड सेकेंडली देयर इज MR इज इक्वल टू MC. So at the level of fifth output producer will called equilibrium. ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है. So easy numerical. Firstly you have to calculate TR if it is not given in question. Then MR calculate from TR, MC calculate from TC. Then you have to find out the profit. Profit is calculated by TR minus TC. Then where profit is maximum and MR is equal to MC, that situation is called प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. देखिए न्यूमेरिकल और देखिए तो, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ फर्म फाइंड द फर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट इन टर्म ऑफ MC MR अप्रोच गिवन रीजन आल्सो फाइंड प्रॉफिट एट दिस आउटपुट. बहुत इजी, सो इजी. 1 2 3 4 5 6 दिया आपको आउटपुट, TR दिया आपको, TC दिए, MR MC निकाल लो. फर्स्ट 6 12 minus 6 6, 18 minus 12 6, 24 minus 18 6, 30 minus 24 6, 36 minus 36. MC निकाल लो, नीचे से ऊपर माइनस करके. MR निकाल लिया मैंने, MC निकाल लिया. देन कैलकुलेट प्रॉफिट. प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन सेम रूल, TR माइनस TC. 6 minus 7 minus 1, 12 minus 13 minus 1, 18 minus 18 0, 24 minus 22 2, 30 minus 28 2, 36 minus 35 1. ठीक है, प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया. वेयर इज प्रॉफिट मैक्सिमम, एट द लेवल ऑफ 2 बट एट दिस लेवल MR इज इक्वल टू MC. सो एट द लेवल ऑफ फिफ्थ आउटपुट MR इज इक्वल टू MC. गॉट इट. सो आपको इसी टाइप से यहां क्या करना है, न्यूमेरिकल इस टाइप के आएंगे इस चैप्टर के अंदर, अगर कोई आएगा तो. ठीक है, लुक एट दिस क्वेश्चन. आउटपुट गिवन, TR गिवन, एंड यू हैव टू गिवन AC. एवरेज कॉस्ट इज गिवन. फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट TC. हाउ टू कैलकुलेट TC. AC को आउटपुट से क्या कर देंगे, मल्टीपल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, TC आ जाएगा. TR तो गिवन है ही, MR निकाल लोगे. TR गिवन है ना, MR निकाल लोगे. यू हैव टू गिवन AC. देन फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट TC. AC इंटू में आउटपुट, 20 इंटू 1 20, 15 इंटू 2 30, 12 इंटू 3 36, 10 इंटू 4 40, 12 इंटू 5 60, and 15 into 6 90. You have to calculate this. Then find out MR. 20 minus 40, 40 minus 60. ठीक है, कर लोगे चीज तो. MR निकाल लोगे. Then MC निकालो TC से. फर्स्ट 20 का 20 रहेगा, देखिए. 30 minus 20 10, 36 minus 36, 40 minus 36 4, 60 minus 40 20, 90 minus 60 30. MC आ गया. Then profit. How to calculate profit? TR minus TC. TR minus TC. Then you find out profit. Where is profit maximum? At to this level. At the level of this, MR is equal to MC. So this level is called producer equilibrium. यहां क्वेश्चन में आपको इसी टाइप से करना है और कुछ नहीं करना. इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में आपको इसी टाइप से करना है और कुछ नहीं करना. ठीक है, बात आ गई समझ अच्छे से. चल, यहां देखिए, ये आपकी MR कर्व, ये आपकी MC कर्व, ऐसी होती है ना. ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पर कट करनी.
मेरा क्वेश्चन यहां पर ये है, अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट आने के बाद हम लोग आउटपुट बढ़ाते हैं, दिस वन आउटपुट, अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट आने के बाद हम आउटपुट बढ़ाते हैं, आउटपुट आगे तरफ बढ़ेगा ना, अगर हम आउटपुट इंक्रीज करते हैं तो MR/MC पर क्या इसका इफेक्ट होगा? माय क्वेश्चन इज, if we increase output after equilibrium point then how it affect on MR और MC? ठीक है, अगर हम इक्विलिब्रियम आउटपुट के बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद आउटपुट को इंक्रीज करते हैं तो MR या MC पर क्या फर्क पड़ेगा, इसका क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, लुक, आउटपुट इंक्रीज किया, थोड़ा MC और बढ़ा देते हैं, आउटपुट मैंने इंक्रीज किया इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद, देखिए 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 देखिए, तो MR तो उतनी ही रही, पहले भी उतनी ही थी, अभी भी उतनी ही रही, कांस्टेंट है। मैंने आउटपुट इंक्रीज किया इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद, तो MR तो उतनी ही रही, हमारी क्या इंक्रीज हो गई? कॉस्ट, पहले कॉस्ट यहां थी, अब कॉस्ट यहां हो गई, यानी आपकी क्या इंक्रीज हो गई? कॉस्ट इंक्रीज हो गई। अगर हम लोग इक्विलिब्रियम आउटपुट के बाद, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद, इक्विलिब्रियम आउटपुट बोल दें या पॉइंट बोल दें, एक ही बात है, इक्विलिब्रियम आउटपुट के बाद अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो MR तो हमारा उतना ही रहेगा, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्या इंक्रीज हो जाएगी? हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझे बात को आप लोग? अगर इसी में मैं बोलता हूं, अगर आपका, इसी को मैं थोड़ा रिवर्स करता हूं, MR MC, अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट से आने के बाद मैं आउटपुट डिक्रीज करता हूं, आउटपुट डिक्रीज करता हूं, तो MR या MC पे क्या फर्क पड़ेगा? MR तो उतनी ही रही, पहले MC यहां थी, अब MC यहां आ गई, कट है ना, MC क्या हो गई? कम हो गई, कम हो गई। अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आने के बाद आउटपुट कम करेंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आने के बाद आउटपुट बढ़ाएंगे तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। आ गया समझ बात? यहां पर देखिए, पहले पॉइंट आपका MC का यहां कट करा था, अब MC यहां पर हो गया। आपको इस चैप्टर में इतना ही करना है। MR/MC अप्रोच इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वही आएगा, और सेकेंडली न्यूमेरिकल आने के चांस थे इस चैप्टर से। ये चैप्टर इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।